अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी आज ग्लासगो का वेदर बड़ा नाइस है। सर्दी तो है लेकिन जो है ना वेदर नाइस है, धूप भी निकली हुई है। और बस मैं आज आई हूँ अपनी अपॉइंटमेंट पे। मेरी आंखों की अपॉइंटमेंट है जो एवरी 3 मंथ्स के बाद होती है। तो ये 1.5 साल से जो मेरी आंखों का मसला भी पड़ा हुआ है, वो भी डिफरेंट आई ड्रॉप्स देते हैं। तो आज जो है आई चेकअप है। तो पहुंची हूँ जी मैं न्यू विक्टोरिया हॉस्पिटल और मैंने जाना है क्लिनिक एम की तरफ। तो बस अब देख रही थी किस तरफ है क्लिनिक एम। आज जो है मेरा आंखों का चेकअप है। जब मैं 2 हफ्ते पहले आई थी तब जो डायबिटीज़ का एवरी ईयर वो करते हैं एक आई टेस्ट कि डायबिटीज़ की वजह से जो है आंखें तो नहीं इफ़ेक्ट हो रही। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो है आई चेकअप है तो बस क्लिनिक एम की तरफ मैं पहुंच गई हूँ। और जी 45 मिनट्स जो है हमने वेट किया है। तो बस एक नर्स ने जो है मेरा वो आई चेक किया है, जैसे डिस्टेंस ग्लासेस में पहनती हूँ। उसके बाद हम जी डॉक्टर का वेट कर रहे थे, डॉक्टर नहीं आई तो उन्होंने सबकी अपॉइंटमेंट जो है रीशेड्यूल की हैं। तो अब देखें नेक्स्ट जो है हमें कब अपॉइंटमेंट लेटर आता है। तो वहाँ पे सारे ही बोल रहे थे कि अगर डॉक्टर ने आना ही नहीं था तो आप हमें फ़ोन करके जो है बता देते, अपॉइंटमेंट कैंसिल करके रीशेड्यूल कर देते। एम ही चक्कर ही पड़ा है। तो बस जी अब हॉस्पिटल से निकल आई हूँ मैं बाहर, अब वॉक करके जा रही हूँ मैं घर की तरफ। तो रास्ते में ये देखें जी अब ये क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन सारी अब ये नज़र आती रहेगी। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी तो इसलिए मैंने यही सोचा कि वो कर गई जो है मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पे नज़दीक ही है लिडल भी मैंने जाना था और एक दो अपनी एशियन ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ से जो है मैंने फ़्रेश फ्रूट जो सीज़न का फ्रूट है वो मैंने लेना है। और जो बेस्ट टेंजरीन जिसको पाकिस्तानी फ्रूटर भी कहते हैं वो यहाँ पे आ चुका है। और ये देखें जी हरे पत्तों के साथ सही फ्रेश फ्रूट या ये मैंने लिया है। इसके अलावा अमरूद बड़े फ्रेश हैं, अनार भी आ चुके हैं, वाइट अनार, रेड अनार। तो अनार, अमरूद और माल्टे जिसको फ्रूटर और टेंजरीन भी कहते हैं। तो ये जो है मैं आजकल खा रही हूँ फ्रूट में। मुझे ये अमरूद हो गया, आड़ू हो गया, पपीता, ये जो है ना डायबिटीज़ वालों के लिए ये फ्रूट जो है ना ठीक है। ये जितना खाए ना उससे जो है ब्लड शुगर लेवल इतनी हाई नहीं होती जितनी ग्रेप्स या दूसरे फ्रूट से होती है। तो यहाँ पे जी ये देखेंगे बर्ड फूड भी ऐसे उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, ऑर्गेनिक एग्स। और जी ये अखरोट तो ये भी जो है पता नहीं 3.99 kg के हिसाब से यहाँ पे लगे हुए थे। तो शॉपिंग मेरी होगी जी यहाँ से कंप्लीट। मैंने ऑरेंज और अमरूद लिए हैं फ्रूट में। और अब मैं जा रही हूँ लिडल की तरफ। लिडल यहाँ से जो है 5 मिनट की वॉक है। तो इसलिए जो है ना रास्ते में ये सारा ये आना था तो इसी रास्ते से जो है ना अब मैं हॉस्पिटल से लिडल स्टॉप और लिडल से फिर सीधा घर जाऊंगी मैं। तो ओपनिंग डेज जी 7 डेज़ ओपन होती है 8 AM से 10 PM। तो जाते हैं लिडल और लिडल के अंदर जाते ही ये देखें जी खूबसूरत ये फ्लावर्स, मौसम बहारा की ये रौनकें जो मौसम सरमा में भी नज़र आती हैं। सदा रंग बिरंगे जो हैं जी फ्लावर, सीज़न चाहे जो भी हो ऐसे ही ये जो है अपने रंग महकाते हैं। मौसम सरमा हो, ख़ज़ां हो, ऐसे ही ज़िंदगी में होना चाहिए बंदे को। मौसम जैसा मर्ज़ी आए लेकिन अपने रंग जो है ना वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए कि विंटर आ गया तो डिप्रेशन में चले गए हैं ये वो जो है ना सारा कुछ परदेश में होता रहता है। तो बास्केट पकड़ ली है और जा रही हूँ जी अब मैं शॉपिंग करने। देखती हूँ आज मैं क्या शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं, क्रिसमस डेकोरेशन भी है और प्राइस मैंने आपको दिखा दी है। इसके अलावा और क्या कुछ है जी लिडल में ऑफ़र्स लगी हुई हैं, देखें आगे फिर आप मेरे साथ। लगा हुआ जी साइलेंट लाइन का हीथ्रो 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 ओह माय गुडनेस। पाकिस्तान जाने का इतना दिमाग में घूम रहा है। हीटेड थ्रो है और मैं इसको कह रही हूँ हीथ्रो। लगा हुआ है ऑफर 7 पाउंड चीपर। ये दो है, ये पता नहीं ये वाला लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ पता नहीं। ये हैं जी यहाँ पे गिफ्ट्स, लिमिटेड ऑफ़र है 499 के ये। और इसके साथ ये चॉकलेट्स भी लगी हुई हैं। चॉकलेट्स, एक चॉकलेट वगैरह। इधर चेक करो पहाड़ियाँ चॉकलेट्स की पहाड़ियाँ लगी हुई हैं, पहाड़ियाँ। ये चॉकलेट्स टब लगे हुए हैं 4.99 के। 4.99 के चॉकलेट टब लगे हुए हैं। फ्रेरो रोशे ये लगी है 4.75 की। इसके अलावा ये हैं जी यहाँ पे कैंडल्स भी लगी हुई हैं। लेकिन जो मुझे टीके मैक्स से मिली है ना कैंडल, ओए होए होए उसकी तो बात ही कोई होगी। जैसे जॉनसन का नहीं बेबी शैम्पू वैसी इसकी है। मुझे लगा बड़ी कोई अच्छी होगी लेकिन नो,
क्रिसमस कैलेंडर ही कैलेंडर नज़र आएंगे आप। मैं देखो ज़रा चॉकलेट्स £9.99 का। पाइनएप्पल प्लांट, दिस लुक नाइस। कीवी है लेकिन गोल्डन वाली नहीं है, ये नॉर्मल कीवी है। ये गोल्डन नहीं है। जो मॉरिसन से मिलती है ना, मॉरिसन्स वाली, वो बेस्ट है गोल्डन कीवी। सीज़न ना होने के बावजूद हम सदाबहार अवेलेबल हैं वाटरमेलन्स। तो यहाँ से मैं लूँगी आलू। आज मैंने बनानी है आलू की टिक्कियाँ। आज बनाऊँगी मैं आलू वाली टिक्कियाँ। तो ये है जी वेजिटेबल, इसको स्प्राउट कहते हैं, लेकिन ये ऐसे ही होती है जैसे छोटी सी बंद गोभी ना हो और ये चिकन रोस्ट बनाना हो या फ़िश, तो उसके साथ जो वेजिटेबल्स मैं बॉईल करती हूँ ना, उसमें जो है ना ये भी मैं ज़रूर इसको बॉईल करके ग्रेवी के साथ जो है ना इसको खाती हूँ। मुझे ये वेजिटेबल बड़ी पसंद है। तो यहाँ पे भी जी ये लगे हुए हैं ऑरेंज, ये फ्रॉम स्पेन है और ये 2.69 के पर केजी के हिसाब से हैं, लेकिन ये फोके हैं, इनमें सतसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने अपनी एशियन ग्रोसरी शॉप से लिए हैं ना, वो वाले जो है ना टैंजरीन, वो सही थे। और जी घर पहुंचते ही मेरा ऑर्डर भी आ चुका था, जो मैंने डेबडम से किया था जब लास्ट फ्राइडे ऑफर्स लगी थी, तो उसमें जो है मैंने बच्चों के लिए ये सिंगल बेड ये ऑर्डर किए थे, क्योंकि जो पहले वाले बेड थे वो इतनी गुड क्वालिटी के नहीं थे, तो वो जो है बेड टूट गए हैं, बच्चे जंप करने से भी बाज नहीं आते। इसलिए जी अब ये जो है मेटल वाले ये बेड फ्रेम जो है मैंने ये ऑर्डर किए थे। तो इनको जो है अब मैं 1-2 दिन में बनाऊंगी। ये भी बनाना जो है 2 बेड बड़ा ही मेहनत का काम है। तो यहाँ पे जी घर सारा मैंने कर लिया है सारा साफ़ सुथरा। अभी तक बर्थडे बलून्स और थोड़ी सी डेकोरेशन रखी हुई है, बाकी बलून आर्ट जो है वो मैंने उतार दी थी। इतनी डेकोरेशन अभी रखी है कि चलो बच्चे जो हैं ज़रा खुश वो होते रहते हैं। तो टाइडी अप यहाँ पे सारा हो गया है। इवनिंग में आना है बच्चों की ताई अम्मी ने, क्योंकि उन हादिया ने जो है वो क्यूमन जाती है और क्यूमन के बाद फिर बच्चे जो है ना इधर ही मेरी तरफ ही वो होते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं मटरों वाले चावल और उसके साथ फिर चिकन रोस्ट, गार्लिक ब्रेड, ये सब बना लूँगी। और ये है जी कैंडल जो मैंने टीके मैक्स से ली थी, और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, और इसके ऊपर जो है ना प्राइस नहीं थी, ये उन्होंने क्लियरेंस वाली साइड पे रखी हुई थी। तो ये जब मैं गई हूँ टिल पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ओरिजिनली इसकी प्राइस जो है 22 या 23 पाउंड होगी, लेकिन मुझे ये 2.99 की मिली है। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ये कैंडल मिल गई। तो जी अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को मिलने, तबिंदा को। उन्होंने जो है मुझे लंच टाइम पे जी इनवाइट किया था पेपेस, क्योंकि वो मेरे घर से नज़दीक ही है, तो वहाँ से फिर आगे बच्चों को भी मैंने स्कूल पिक करना था, तो पेपेस जो है ये ठीक था। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और उन्होंने जो है मेरे लिए फूड मेरे से पूछा है कि आपने क्या खाना है। तो मैंने उनको बताया कि मैं आजकल डाइट पे हूँ, और डाइट के हिसाब से ये देख लें जी मेरा चिकन सैलड, नो राइस। फूड यहाँ से जी खा लिया, आधा साथ रख लिया। तो अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने। बच्चों को जा रही हूँ स्कूल से पिक करने। थे मेरा फूड आधा मैंने खाया, आधा इसमें पैक करवा लिया। अब स्कूल देखें जी, यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, अपना अपना खाना खा रहे हैं। और जी बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे अपना लंच, और मैंने अब किचन में चले जाना है, डिनर की तैयारी करनी है। और डिनर में आज मैंने बनाने हैं मटरों वाले चावल, आलू वाली टिक्की, चिकन रोस्ट, उसके साथ गार्लिक ब्रेड। तो ये सारा जो है आज मैंने खाना पका लेना है, और कल मैंने फिर कुछ नहीं पकाना। तो आलू वाली टिक्कियों की जो है रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, बहुत इजी रेसिपी है। और मेरे घर में तो सबको ही आलू वाली टिक्कियाँ हो गई, आलू वाले पराठे बड़े पसंद हैं, और इसके साथ पीज़ राइस मेरी बेटी को। इसकी रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पे है, मैंने बहुत दफ़ा जो है इसकी रेसिपी आपको बताई हुई है। सेम एक ही रेसिपी की मैं बनाती हूँ, इसलिए जो है आज के व्लॉग में मैं रेसिपी नहीं बता रही, बस दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या पका रही हूँ। तो बस सालन रोटी आजकल मैंने कम किया हुआ है अपनी डाइट की वजह से, और वही खाना बनाती हूँ फिर जो बच्चे भी खा लें। तो आज बच्चों के पास जी बड़े ऑप्शन है, आलू वाली टिक्कियाँ भी हैं, चिकन रोस्ट भी है, साथ मटरों वाले चावल भी हैं। तो कल भी हम फिर यही खाएंगे। कल का दिन जो है ना फिर मैं जो बेड आए हुए हैं वो मैं सारा कल कर लूँगी। तो यहाँ पे जी पुलाव को जो है अब मैंने लगा देना है दम, थोड़ा सा पानी इनका और ड्राई करके, तो फिर जो है इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना मैं
दम लगा दूंगी। और साथ जी किचन के बाकी काम भी हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब खाने पकाने शुरू करें तो बर्तन भी साथ साथ भरते जाते हैं, तो इसलिए जो है इनको भी मैंने धो के सेट करके रख दिया। अभी थोड़ी देर में ड्राई करके इनको इनकी जगह पे रख दूंगी। और ये है जी गार्लिक ब्रेड। ये जो है ना बहुत मज़े की, ये चीज़ वाली है, ये बच्चों को बड़ी पसंद है। तो इसको भी जो है अभी मैं कर लूँगी बेक। और यहाँ पे पुलाव को मैंने दम लगा दिया है। और साथ जो है चिकन रोस्ट वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस इस टाइम पे मेरा होता है कि जो है ना सारा कुछ मैं किचन में ही रहूँ और सारा खाना पकाने का काम करने के बाद जो है किचन से मैं जाऊँ। तो यहाँ पे जो मैं ड्रम स्टिक रोस्ट कर रही हूँ ना, उनको उनके लिए ये देखिए मैंने हांडी में जो है 2 ग्लास पानी लिया, उसके ऊपर जो है मैंने फॉइल ऐसे रख दिया। तो इसको जो है ना फिर मैं 15 से 20 मिनट स्टीम दूंगी। तो चिकन मैं कहती हूँ क्या ज़बरदस्त पकता है, अंदर तक जो है ना वो फिर गल जाता है। तो यहाँ पे जब चिकन रोस्ट को 70% पक गया था, अब ये जो है ना स्टीम में बाकी का पक जाएगा। तो 2 हांडियाँ जो हैं वो डन हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी आलू की टिक्की। तो आलू की टिक्की जो है ये मटरों वाले चावलों के साथ, ओए होए होए क्या मज़े की, और नान के साथ। पाकिस्तान में याद है ओए होए आलू वाली टिक्की और नान लंच में मैं कॉलेज में खाती थी, बड़ा मज़ा आता था। तो बस वही यादें जो है यहाँ पे हम अपनी ताज़ा करते हैं। नान तो नहीं आज, लेकिन मटरों वाले चावलों के साथ जो है ना आलू वाली टिक्की ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पे बस खाना पक गया और ये अब डिश आउट मैंने कर दिया। चिकन रोस्ट के ऊपर मैंने थोड़ा सा लेमन का रस और चाट मसाला वो डाल दिया। साथ योगर्ट पुदीने की चटनी भी तैयार है। चटनी मैंने फ्रीज़ की होती है, तो ये आसानी होती है जब खाना इस तरह का सही देसी पकाओ ना, तो वो फ्रोज़न चटनी योगर्ट में मिक्स करके तो रायता बन जाता है। तो खाना माशाल्लाह से जी यहाँ पे हो चुका है तैयार। और बच्चों की ताई अम्मी और उनके बच्चे भी आ चुके हैं, क्योंकि बेटी ने उनकी क्यूमोन जाना था और वहाँ से फिर उन्होंने हमारी तरफ आना था। कारी साहब से भी आज जो है हमारे घर ही उन्होंने पढ़ना था, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा डिनर फिर हम सब जो है इकट्ठे ही करेंगे। तो गार्लिक ब्रेड भी जी यहाँ पे बच्चों की फेवरेट तैयार है। Oh my goodness, peas trouble. I've had it for so long. जी खाना जो है टेबल पे लग चुका है। और ये जो चिकन लेग रोस्ट मैंने की थी ना, ओए होए क्या ये ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलूँगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।